हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी गैलेक्सी में। आज हम क्रैक्ड मूवी की कहानी जानेंगे। ये इसी साल रिलीज हुई थाई हॉरर मूवी है। फिल्म की शुरुआत में हम न्यूयॉर्क में रूजा नाम की औरत को देखते हैं, जो अपनी बेटी रेचल के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करने की कोशिश कर रही थी, पर अफसोस उसे कोई मदद नहीं करता। तभी वहाँ उसकी बेटी रेचल आती है, जो उससे पूछती है, मम्मी क्या मैं अंधी हो जाऊंगी? जिस पर रूजा कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दरअसल रेचल की आंखों के रेटिना में कुछ प्रॉब्लम था, जिस वजह से उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा था और अगर ऑपरेशन ना हुआ तो उसके अंधे होने के चांसेस ज्यादा थे और इसी वजह से रूजा को पैसे की बहुत जरूरत थी। रूजा ऐसा दिखा रही थी कि वो बहुत स्ट्रांग है, पर असल में वो अपने हस्बैंड को मिस कर रही थी, जो अब इस दुनिया में नहीं था। वो रात को उसके फोटो से बात करते हुए कहती है कि काश तुम मेरे साथ होते, मैं अकेली पड़ गई हूँ। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर उसके पिता का दोस्त विचाई था, जो उसे वापस थाईलैंड ले जाने आया था, क्योंकि उसके पिता पैकन की मौत हो चुकी थी। रात को सोते वक्त उसे रेचल की जगह एक औरत का स्पिरिट दिखता है, पर असल में वो उसका एक सपना था। वो अब अपने पिता के घर आ चुकी थी। वो घर बहुत बड़ा और शानदार था, पर रूजा वहाँ आकर ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि उसने बहुत पहले अपने माँ के साथ उस घर को छोड़ दिया था। उस घर में बहुत सी पेंटिंग्स थी। उसके पिता एक पेंटर थे। रूजा एक कमरे में अपनी माँ की फोटो देख रही थी। तभी रेचल भी दूसरे कमरे देखने जाती है, जहाँ पर एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है। जब रूजा उसे ढूंढने जाती है, तब देखती है कि रेचल एक पेंटिंग देख रही थी, जो रूजा के बचपन की थी। उस पेंटिंग में उसके साथ उसके माँ बाप भी थे। रूजा को वहाँ मिलने उसकी दाई आती है, जिसने उसे बचपन में संभाला था। तभी वहाँ विचाई भी आके उसे उसके पिता के स्टूडियो चलने को कहता है। रूजा रेचल को दाई के पास छोड़ती है और वो खुद विचाई के साथ पेंटिंग स्टूडियो जाती है। घर के पीछे वो पेंटिंग स्टूडियो मौजूद था। विचाई उसे उसके पिता ने बनाई हुई 2 पेंटिंग्स दिखाता है, जो एक ही औरत की थी, जिसे 20 साल पहले उसके पिता ने बनाया था। उनमें से एक पेंटिंग को वो बड़े गौर से देखती है, तब उसे उस पेंटिंग में बना हुआ सांप हिलता हुआ दिखता है, जिसे देख के वो डर जाती है। विचाई उसे बताता है कि उनमें से एक पेंटिंग को एक अमीर इंसान ने करोड़ों रुपए देकर खरीदा था, पर उस आदमी ने अपनी परिवार के साथ साथ खुद को फांसी लगा ली और उस पेंटिंग के पास एक लेटर छोड़ा, जिसमें वो पेंटिंग अपने असली मालिक के पास लौटाने की बात लिखी थी। इस वजह से वो पेंटिंग फिर से उसके पिता के पास आ गई, पर अब उन पेंटिंग्स को एक अमीर इंसान खरीदना चाहता था, जिसके लिए रूजा की परमिशन की जरूरत थी। विचाई उसे पूछता है, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगी कि तुम्हारे पापा कैसे मरे? पर रूजा को इस सब से कोई मतलब नहीं था। पर विचाई उसे बताता है कि उसके पिता ने इसी स्टूडियो में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और वो उससे कहता है कि अब तो तुम अपने पिता को माफ कर दो। ये मान लो कि ये महंगी पेंटिंग उनका प्रायश्चित है। यहाँ दाई रेचल से पूछती है कि तुम्हारी नानी कैसी है, जिस पर रेचल बताती है कि उसकी कैंसर से मौत हो गई। जिस पर दाई पूछती है, क्या वो फांसी लगाकर नहीं मरी? यानी यहाँ तक हम समझ जाते हैं कि रूजा, विचाई और दाई ये सब कोई बात या कोई राज जानते थे, जिसे वो तीनों छुपाए थे। रेचल जब खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी, तब उसके गले में कोई लाल स्कार्फ डाल देता है। वो स्कार्फ देख के दाई थोड़ा परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला? इस पर रेचल कहती है कि अभी आपने ही दिया मुझे, पर वो स्कार्फ दाई ने नहीं दिया था। वो स्कार्फ देख के दाई के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जिसे वो रेचल से वापस ले लेती है। यह विचाई रूजा को बताता है कि पेंटिंग में दरारें आ गई है, जिसे बेचने से पहले ठीक करना होगा और उन पेंटिंग को ठीक करने के लिए मैं अपने बेटे से कहूँगा, क्योंकि विचाई का बेटा भी एक आर्टिस्ट था। रूजा वो घर भी बेचना चाहती थी, क्योंकि उसे रेचल के ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी और वो घर बेचने के लिए विचाई को मदद करने के लिए कहती है, जिस पर विचाई भी मान जाता है। यहाँ रेचल एक कमरे में अकेली बैठी थी, जहाँ पर उसे कोई आवाज आती है। वो बाहर देखने जाती है तो उसे सामने दरवाजे पर एक कपड़ा लटकता हुआ दिखता है, जिसे वो छू कर देखने वाली थी, पर तब तक वहाँ रूजा आ जाती है, जिसे वो कपड़ा अंदर की तरफ जाता है और रूजा रेचल को वहाँ से ले जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि विचाई और दाई कुछ बात कर रहे थे, पर हम व्यूअर्स उनकी बात सुन नहीं पाते, तो शायद दाई विचाई को उस स्कार्फ के बारे में बता रही थी। अब रात होती है और हम दाई को उनके घर के पास वाले जंगल में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर दाई एक घर के पास आती है और वो उस घर के बाहर वो रेड स्कार्फ बांध देती है और कहती है कि हो सके तो मुझे माफ कर देना। और वहाँ उसे खिड़की पर किसी स्पिरिट का हाथ दिखता है, जिसे देख के वो डर के मारे चिल्लाती हुए भागने लगती है, पर वो स्कार्फ उसके पैरों पे अपने आप बंध जाता है, जो
उसे उस घर की तरफ खींच लेता है। उसी रात रेचल अपनी माँ रूजा से पूछती है कि मैं नाना जी की पेंटिंग्स क्यों नहीं देख सकती, जिस पर वो कहती है कि वो डरावनी है, जिसे देख के शायद तुम्हें डरावने सपने आए। यहाँ हम रूजा का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जो अपनी माँ से पूछ रही होती है कि पापा आपकी ऐसी पेंटिंग्स क्यों बनाते हैं। दरअसल उसके पापा अजीब सी पेंटिंग बनाते थे, जहाँ पर वो उसकी माँ को बांध देते थे, उसे तकलीफ देते थे, जिसके बाद वो उसकी पेंटिंग बनाते थे। ऐसा करते हुए रूजा ने एक बार देख लिया था। वही बात वो अपनी माँ से पूछ रही थी। रात को अपनी माँ को याद करते हुए रूजा रो रही थी, तो रेचल उसे कहती है मम्मी आप मत रो। देर रात रूजा को कोई आवाज आती है, जिस वजह से वो नींद से जाग जाती है। वो देखती है कि रेचल उसके पास नहीं है, तो वो रूम से बाहर उसे ढूंढने जाती है, जहाँ पर उसे नीचे कोई भागते हुए दिखता है। उसे लगता है कि वो रेचल है, जिसे वो आवाज देती है, पर रेचल तो उसके पीछे उसी कमरे में थी। तो वो सोच में पड़ती है कि रेचल यहाँ है तो नीचे कौन है। तभी बेड के नीचे से कोई रेचल का पैर पकड़ लेता है, तो वो डर के रोने लगती है और उस रूम का दरवाजा भी बंद होने लगता है। रूजा वो दरवाजा बंद होने से रोकती है, पर उसका हाथ उसमें फंस जाता है, जिससे वो जाग जाती है। यानी ये बस रूजा का एक सपना था। पर जब वो सुबह उठती है तो रेचल सच में उसके पास नहीं थी, जिसे वो ढूंढते हुए घर के बाहर जाती है और दाई भी उसे ढूंढने के लिए आती है। और दाई के पैरों पर हम जख्म के निशान देखते हैं, जिसे उसने पट्टी बांधी थी। वो दोनों सब जगह रेचल को ढूंढने लगते हैं और रूजा उसे ढूंढते हुए स्टूडियो में जाती है, जहाँ पर उसे एक स्पिरिट हॉन्ट करती है, जिसे बच के वो बाहर आती है। यहाँ हम रेचल को जंगल में अकेले घूमते और बातें करते हुए देखते हैं, जिसे एक सांप काटने वाला था, पर तभी उसे कोई आके वहाँ से बचा लेता है और वो इंसान रेचल को रूजा के पास ले आता है। वो लड़का खुद का नाम टिम बताता है, यानी विचाई का बेटा, जो पेंटिंग रिपेयर करने आया था। रूजा रेचल को बहुत डांटती है कि वो इस तरह से बिना बताए अकेली बाहर गई। रेचल कहती है कि मैं अकेली नहीं गई थी, मेरे साथ लाल स्कार्फ वाली आंटी थी। हाँ, वो दोनों पेंटिंग रिपेयर की बातें कर रहे थे और दाई उनकी बातें बाहर से सुन रही थी। इसके बाद हम टिम को उस स्टूडियो में देखते हैं। उसे वहाँ कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं, जिसमें से कुछ रूजा की माँ की थी और उस पेंटिंग में बने मॉडल की थी, जिन्हें बांध दिया गया था। उसी बीच उसे दरार पड़ने की आवाज आती है। वो फिर से पेंटिंग को देखता है, तब मॉडल की आंखों पर बड़ी सी दरार पड़ी हुई दिखती है और साथ ही में उसके पास एक और दरार बनी थी। टिम रूजा को उस स्टूडियो में ले जाने के लिए आता है। वो उसे कुछ दिखाना चाहता था। रूजा पहले आने से तो मना करती है, पर बाद में चली जाती है। टिम ने पेंटिंग में बनी दरार को निकाल दिया था, जिसके नीचे एक आंख बनी थी। यानी उस पेंटिंग के नीचे और एक पेंटिंग थी, जिसे टिम निकालना चाहता था। वो कहता है कि ये एक बड़ी खोज हो सकती है और इस वजह से तुम्हें इस पेंटिंग के भी अच्छे दाम मिलेंगे। पर रूजा उसे उस पेंटिंग को ठीक करने को कहती है। उस पेंटिंग्स को देख के रूजा बहुत डर रही थी, तो टिम उससे पूछता है कि कहीं ये पेंटिंग्स तुम्हें भूतिया तो नहीं लग रही। तो वो उसे कहता है कि कुछ पेंटिंग्स ऐसी होती है कि हम रूम के किसी भी कोने में जाए, हमें ऐसा लगता है कि वो हमें ही देख रही है, आप ट्राई करके देखिए। तो रूजा चलते हुए इधर उधर जाती है, तो उसे लगता है कि पेंटिंग में बनी औरत की आंखें उसका पीछा कर रही है, तो उसे उसकी बातों पर यकीन होता है। पर जब वो दूसरी तरफ जाती है, तब पेंटिंग में बनी औरत अचानक से अपनी आंखों की पुतलियां हिलाती है, जिसे देख के वो डर जाती है और वो टिम को उस पेंटिंग को रिपेयर करने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। घर आकर उसे एक ड्राइंग मिलती है, जिसका उसके बचपन से कुछ कनेक्शन था और उसे अपने बचपन की कुछ बातें याद आती है। वो ऊपर जाके देखती है, तो वो देखती है कि रेचल उसके बचपन का एक फ्रॉक पकड़े हुए है, जिस पर खून के निशान थे। ये देख के वो दाई पे खूब चिल्लाती है और वो रेचल को कमरे में ले जाती है और बाथरूम में अपने हाथ धोने जाती है। जिसके बाद एक और फ्लैशबैक दिखता है, जहाँ पर रूजा के हाथ में उसकी ड्राइंग थी और वो उसी जंगल वाले घर के बाहर खड़ी थी। तभी अचानक से उसके कपड़ों पर और ड्राइंग पर खून गिरता है। वो ऊपर देखती है तो घर के छत से उसके ऊपर मरे हुए सांप गिरते हैं। तब वहाँ उसे उस बाथरूम में सांप दिखने लगते हैं। उसे रेचल की चीखें सुनाई देती है, तो वो बाहर आती है। रेचल उसे कहती है कि बेड के नीचे कोई है। वो नीचे देखती है तो उसे कोई बेड पे चढ़ता हुआ दिखता है। वहाँ की लाइट्स ब्लिंक होती है और खिड़कियाँ बंद हो जाती हैं। रूजा देखती है कि कोई औरत रेचल को गोद में लेके बैठी है और उसका हाथ रेचल की आंखों पर है। पर जब वो अपना हाथ हटाती है तो रेचल की आंखें नहीं थी, क्योंकि उसने उसकी आंखें निकाल ली थी, जिसे देख के रूजा बहुत डर जाती है और उस औरत के गाल में से एक सांप निकाल कर उसकी आंख में चला जाता है। वो रेचल को बचाने आगे बढ़ने लगती है। तभी वो रेड स्कार्फ आके उसे पीछे खींचता है और उसका दम घोटने लगता है। वो औरत रेचल को बेड की दूसरी तरफ ले जाती है। जिसके बाद रूजा रिलीज होती है। वो जाके देखती है तो रेचल बिल्कुल ठीक थी। वो रेचल को लेके उस घर को छोड़कर भागने लगती है। तभी टिम उसे रोक लेता है, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। टिम अपने हाथों का ब्रेसलेट निकाल के रेचल के पैरों पर बांध देता है और उसे कहता है कि ये पहाड़ी कबीले का है और उन लोगों का मानना है
के इसके घुंघरू की आवाज से कोई भूत तुम्हारे पास नहीं आता। रूजा उससे पूछती है कि तुम खुद एक पेंटर हो तो तुम अपनी पेंटिंग्स क्यों नहीं बनाते, ये लोगों की पेंटिंग्स क्यों रिपेयर करते हो। जिस पर टिम कहता है कि इसके मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। अब बारिश रुक जाती है। रूजा वो घर छोड़कर वहाँ से जाना चाहती थी तो वो टिम को स्टूडियो में देखने जाती है जहाँ पर वो पेंटिंग्स के साथ था। वो रूजा को अंदर आकर उन पेंटिंग्स को देखने को कहता है। वो रेचल को पेंटिंग्स दिखाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उसे अपोजिट साइड पे फेस करके वही बिठा देती है। रूजा देखती है कि टिम ने उस दरार को निकाल दिया था जिसके पीछे एक आदमी का चेहरा बना था। टिम उसे उस आदमी के बारे में बताने लगता है, पर रूजा को पता था कि वो आदमी वही है जिसने वो पेंटिंग खरीदी थी और बाद में अपनी फैमिली के साथ मिलकर सुसाइड किया था। टिम उस ओरिजिनल पेंटिंग को देखना चाहता था, पर रूजा कहती है कि मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं, तुम मुझे यहाँ से निकलने में मदद करो। तो टिम उन दोनों को वहाँ से ले जाता है तो गाड़ी अचानक से बंद पड़ जाती है और रेचल को बाहर किसी का काला साया दिखता है, जिसके बाद गाड़ी के ऊपर किसी औरत का स्पिरिट आके उसे डराता है। रूजा गाड़ी से बाहर आके देखती है तो रेचल वहाँ नहीं थी, तो दोनों उसे जंगल में ढूंढने जाते हैं। रूजा को वहाँ कोई औरत लाल स्कार्फ में लटकी हुई दिखती है। वो लाल स्कार्फ उसके ऊपर गिरता है और उसे घसीटता हुआ उस जंगल वाले घर के पास ले आता है। रूजा को उस घर के अंदर से रेचल की आवाजें आती है। वहाँ पर एक पेंटिंग थी। रूजा रेचल को ढूंढते हुए आगे बढ़ती है जहाँ पर वो एक जगह आके रुकती है क्योंकि दाई के पास रेचल थी जो रेचल को एक गड्ढे में फेंकना चाहती थी। दाई उसे कहती है कि मैं मजबूर हूँ, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे चैन से जीने नहीं देगी। रूजा कहती है कि ये एक बच्ची है जिसका इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। तो दाई कहती है कि आप इसकी जगह कूद जाओ तो मैं इसे जाने दूंगी। तब यहाँ दिखाते हैं कि दाई जब उस लाल स्कार्फ को उस घर पर बांधने गई थी तब एक औरत के भूत ने उसे ऐसा करने को कहा था, तो ही वो उसे छोड़ने वाली थी और खुद को बचाने के लिए दाई ऐसा कर रही थी। वो रेचल को उस गड्ढे में फेंकने वाली थी, पर तभी वहाँ टीम आके दाई को गड्ढे में फेंकता है और रेचल को बचाता है। इसके बाद रूजा उस स्टूडियो में जाती है जहाँ पर वो उन पेंटिंग्स को फाड़ना चाहती थी क्योंकि उसे ये पेंटिंग मनूस लग रही थी और उसके साथ ये सब होने का कारण भी वो पेंटिंग्स थी, पर टीम उसे ऐसा करने से रोकता है और अचानक से वहाँ की लाइट्स कुछ सेकंड के लिए चली जाती हैं, जिसके बाद एक औरत का भूत रेचल को पजेस करता है और वो घोस्ट अपनी इविल आवाज में रूजा को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम पेंटिंग्स फाड़ के मुझे बचा लोगी। और हम देखते हैं कि रेचल पूरी तरह से उस औरत के कंट्रोल में है जो रूजा से कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, ये तेरे परिवार के पापों का घड़ा है जिसने मुझे ऐसा बनाया। और रेचल रूजा को मारने लगती है, पर रूजा उसे थप्पड़ मार के गिरा देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। उन दोनों पेंटिंग्स की दरारें टूट जाती हैं और वो ओरिजिनल पेंटिंग हमें दिखती है जिसमें से एक पेंटिंग में वो औरत फांसी से लटकी है और नीचे कोई उसे बचा रहा है और दूसरे पेंटिंग में उस औरत के साथ 3 आदमी थे। अचानक से वहाँ की लाइट्स चली जाती है और उस पेंटिंग में बनी औरत बाहर आके उन्हें हॉन्ट करती है जो स्टूडियो के बीचों बीच उन्हें लटकती हुई दिखती है। तब वहाँ विचाई भी आता है और रूजा उसे मदद मांगती है। विचाई भी उन पेंटिंग को देख के ये सब कैसे हुआ पूछता है और इसके बाद टिम उन दोनों पर किसी चीज से वार करके उन्हें बेहोश करता है। अब एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पर हमें छोटी रूजा दिखती है। वो खिड़की से स्टूडियो के अंदर देख रही थी जहाँ उसके पापा एक औरत के साथ थे। वो औरत वही थी जो उन पेंटिंग्स में थी। उसका नाम था प्रांग। प्रांग के साथ उसके पापा के नाजायज रिश्ते थे, लेकिन अपनी पेंटिंग में प्रांग को मॉडल की तरह यूज करता था। प्रांग उससे प्यार करती थी, पर पेकन सिर्फ अपनी पेंटिंग से प्यार करता था। रूजा अब होश में आती है जिसे टिम ने बांध दिया था। अब क्लियर हो गया था कि वो टिम नहीं है, जिससे रूजा पूछती है कि तुम आखिर हो कौन। वो विचाई के ऊपर गन पॉइंट करता है और रूजा को उस पेंटिंग की सच्चाई बताने को कहता है और वो बताता है। एक दिन पार्टी के बाद पेकन ने अपने दोस्तों को खुश करने के लिए प्रांग को बुलाया था। वो चाहता था कि उसके दोस्त उसके साथ मस्ती करे और वो उनकी पेंटिंग बनाता है। वो 3 लोग उसे सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, जिसमें से एक विचाई भी था। बाद में वो उन तीनों को उस पेंटिंग में छुपा देता है और वो पेंटिंग उनमें से एक अमीर दोस्त खरीदता है, जिसके बाद वो मरता है अपने पूरे परिवार के साथ। असल में प्रांग के बेटे ने ही उसे मारा था और उसने ही असली टीम को भी मारा था, जो बाद में विचाई को भी मार देता है। उसे मारने से पहले वो विचाई से कहता है, मेरे माँ से माफी मांग, यानी वो लड़का प्रांग का बेटा था। ये सब देख के रूजा बहुत डर जाती है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर प्रांग का बेटा उसके जख्मों पर दवाई लगा रहा था और बचपन में वो और रूजा दोस्त हुआ करते थे, जहाँ पर वो रूजा की ड्राइंग बनाता है जिसे वो अपनी माँ को दिखाती है। रूजा की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि रूजा उससे मिले या उससे कोई भी रिश्ता रखे, क्योंकि उसे प्रांग और अपने पति के रिश्ते के बारे में पता था। तो वो एक रात मांत्रिक और दाई को उनके घर के पास भेजती
हैं, जहाँ पर वो मांत्रिक कोई मंत्र पढ़ के कोई रिचुअल करता है और मरे हुए सांप उसके दरवाजे पर फेंकता है। अगले दिन वही सांप रूजा के ऊपर गिरते हैं जो उससे मिलने आई थी। उसकी माँ वहाँ आती है जो उसे कहती है कि प्रांग और उसका बेटा बहुत बुरे लोग हैं। वो पहाड़ी के शैतान की पूजा करते हैं। उन्होंने तुम्हारे पापा को चोट पहुँचाई, मुझे चोट पहुँचाई और अब वो तुम्हें भी चोट पहुँचाएंगे। अगर हम उन्हें ना देखने का दिखावा करेंगे तो वो हमें नहीं सताएंगे। उसकी माँ उसे यही बातें दोहराने को कहती है और जब वो रूजा को आवाज देता है तब वो यही करती है। वो उसे नजरअंदाज करती है तो वो उसे नहीं देख पाती, यानी असल में वो उसे इग्नोर कर रही थी। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ वो रूजा से पूछता है क्या तुझे सच में दिखना बंद हो गया था। और कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहाँ प्रांग और पेकन दिखते हैं। पेकन उस लाल स्कार्फ से प्रांग को बांधकर फांसी पर लटका देता है और उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। और ये सब रूजा और उसका बेटा खिड़की से देख रहे थे, जहाँ पर वो भाग के जाता है और अपनी माँ को बचाने के लिए उसके पैर पकड़ता है। वो चिल्लाता रहता है कि कोई मेरी माँ को बचाओ, पर पेकन तो बिल्कुल पागल हो चुका था जो बस अपनी पेंटिंग बनाने में लगा था। वो रूजा से कहता है कि तुम मेरी माँ को बचा सकती थी पर तुमने ऐसा नहीं किया। उस वक्त रूजा ने उन्हें इग्नोर किया था और रूजा के माँ ने भी प्रांग को फांसी से लटकते हुए देखा था जो रूजा को वहाँ से ले जाती है। वो चाहे तो प्रांग को बचा सकती थी पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस वजह से प्रांग मर जाती है, जिसके बाद विचाई और दाई ने उन दोनों को उसी गड्ढे में फेंक दिया था जहाँ पर दाई गिरकर मरी थी। पर प्रांग का बेटा जिंदा था जो अपनी माँ की मौत का बदला लेने आता है। वो रूजा और उसकी बेटी को भी मारना चाहता था। वो चाहता था कि रूजा भी वो दर्द महसूस करे कि जब अपना कोई तड़प के मरता है और आप कुछ नहीं कर पाते तो आपको कैसा लगता है। उसने रेचल को बांध दिया था, वो उसे भी मारना चाहता था। रूजा कहती है कि तुम उसे छोड़ दो, मुझे मार दो। रूजा उससे माफी भी मांगती है जिस पर वो गुस्सा भी होता है, ये कहकर कि अब तुम्हें एहसास हो रहा है तुमने कितनी बड़ी नाइंसाफी की थी हमारे साथ। वो बैग से कुछ सामान निकालने जाता है तब एक सांप उसके हाथ पे काट देता है। वो सांप उस बैग में दाई ने रखा था असली टीम के लिए, क्योंकि वो चाहती थी कि प्रांग की कहानी सबके सामने आए। वो बंदूक की गोलियों से सांप को मारने लगता है और तब तक रूजा अपने आप को छुड़ा लेती है पर वो रूजा का गला दबाने लगता है। रूजा उस पर कोई केमिकल लिक्विड फेंकती है जिसे उसकी आंखों में जलन होने लगती है। रूजा वो पेंटिंग्स उसके ऊपर फेंकती है और उसके ऊपर शराब की बोतल फोड़ देती है, जिसके बाद वो उसे आग लगा देती है और उसके साथ वो पेंटिंग्स और सारा स्टूडियो जल जाता है। जिसके बाद रूजा रेचल को वहाँ से ले जाती है और रेचल से कहती है हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है और मैं तुम्हें अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगी। और हम स्टूडियो में देखते हैं कि प्रांग की पेंटिंग आधी जली थी जिसकी आग खिलती है और फिल्म के आखिरी सीन में 1 महीने पहले क्या हुआ था वो दिखाते हैं। रूजा के पिता उसी स्टूडियो में थे जिन्हें प्रांग का घोस्ट फांसी लगाकर मार देता है। ये थी इस क्रैक्ड मूवी की कहानी। फिल्म के टाइटल की तरह इन सब के रिश्तों में भी दरारें पड़ चुकी थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।